चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया निर्जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निर्नेत्र मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ आपके कोमल चरणों में इस आत्मा के प्रेम से भरे हुए दिल का सिस्टम कबूल करें। प्रणाम जी सुंदर साथ। ये तो धामधनी की असीम अनुकंपा मेहर बरसी रही है हम सब सुंदर साथ के ऊपर सामूहिक ढंग से। अब धामधनी ने ऐसा दिल में ले रखा है कि अब तो एक भी आत्मा को बिना जागृत किए छोड़ना नहीं। इसलिए जिस तरीके का अवसर बना दिया कि हम सब सुंदर साथ अब वाणी के रंग में और रस में झीले और उसका पान करें और उसको अपने दिल में अंकित कर ले, तभी आत्माओं का दिल खिलवत कहलाने का अधिकारी होगा। परम धाम में तो मूल तनों के दिल खिलवत नहीं, क्योंकि धामधनी का दिल खिलवत है। वहीं पे सभी रूहों का मूल मिलावा है और वही दिल सबके अंदर होने से सबका दिल खिलवत है। और पर आत्म का ही दिल, आत्म के दिल में दिल मोमिन अरस्तन बीच में उन दिल बीच ये दिल कहने को ये दिल है अरसे दिल असन। अरस्तन दिल में एक दिल, दिल अंतर पट कछु ना है। सुख लज्जत अरस्तन खैचे तब क्यों रहे अंतर। इसलिए हर आत्मा का दिल भी खिलवत है, लेकिन उस खिलवत के समक्ष एक पर्दा है और वो पर्दा माया का है। और माया का स्वरूप वो जीव है जो इस तन के अंदर विराजमान है। माया उस जीव को घुमा रही है। उस जीव के ऊपर इब्लीस ऐसे हुक्म करता है कि वो जीव मानो सांस भी नहीं ले पाता, वो घुटता रहता है। लेकिन क्या करे, माया के अधीन। जब धामधनी की मेहर बरसने लगती है तब वो माया की जंजीरें टूट जाती है, सारी बेड़ियां टूट जाती है
और पता भी नहीं लगता कि कब टूटी और कब धामधनी का दर्शन और कब दिल जो मूल खिलवत का स्वरूप है, उस खिलवत के अंदर हक हादी अर्स मोमिन विराज गए। जुगल स्वरूप परम धाम और सभी ब्रह्म श्रेष्ठ, जिनका ठिकाना खिलवत है, परम धाम है और धामधनी का दिल है। ये सब कुछ आप सुंदर साहब बड़े प्यार से जागृत बुद्धि को अपने संग रख कर विचार कीजिए, तब ये जो बातें आप श्रवण कर रहे हो आपको इतना नजारा खोल देगा कि फिर आपके दिल में शक का कोई कीड़ा नहीं रहेगा, दिल में कोई खलिश, कोई कांटा नहीं रहेगा। और आप अपने दिल में ही जुगल स्वरूप का दीदार कर सकोगे, लेकिन वो माया का पर्दा हटना है। अर्श भी कहा दिल को, हक भी कहे दिल में, अर्श भी कहा दिल, पर्दा भी कहा दिल को, आया सबूरे बेवरा निकल। क्योंकि जैसे कोई स्वप्न देखता है तो स्वप्न में उसके शरीर के नैन बंद होते, लेकिन दिल के नैन एक स्वप्न मंडल में घूम रहा होता है। उसी प्रकार से ये जो आत्मा है वो इस जीव के ऊपर बैठकर उसके तन से होने वाली लीलाओं को देख रही, और वो लीला ही आत्मा के दिल पर पर्दा बन जाता है। क्योंकि आत्मा तो फरामोश है, अब उसको, और फरामोशी का मतलब ही यही है कि ये पर्दा पड़ा हुआ है, तो ये पर्दा हटना है। तो धामधनी ने इतना सरल कर दिया कि सिर्फ तुम माया और ब्रह्म की पहचान कर लो, अपने अंदर जीव की पहचान कर लो और अपने अंदर विराजमान आत्मा के मूल स्वरूप की पहचान कर लो, बस, और कुछ भी नहीं करना। तो जैसे ही ये पहचान होती है तो दिल के अंदर, इस तन के अंदर जो आदमी का तन है, इसके अंदर एक जीव का दिल है, एक आत्मा का दिल है। आत्मा का दिल स्वप्न रूपी जीव के द्वारा होने वाली इस स्वप्न रूपी ब्रह्मांड में लीला को देख रही होती है, बस मुख ही तो मोड़ना है। अब आत्मा जीव के द्वारा होने वाली किसी भी लीला में इतना भी इच्छा नहीं रखती। अब तो वो इल्म पा चुकी है और इल्म से वो धामधनी के चरण कमल पाना चाहती है, तो उसका मुख मुड़ गया, इल्म से मुड़ गया और उसको अपने मूल स्वरूप का दीदार हो गया। बस इतनी ही सी तो बात है, कठिनाई क्या, कुछ भी नहीं। लेकिन हम सुंदर साथ इस सारी बातों को इतना कठिन समझ लेते हैं, उसको इतना घुमा देते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम कब जागृत होंगे। अरे आप जागृत बैठे तो हो, बस जीव से मुख मोड़ लो, जीव की लीला से मुख मोड़ लो और अपने मूल तन को देखना शुरू करो, बस। तो
प्रकरण 11 है श्री सुंदर सात को श्रृंगार। तो 10वां जो धामधनी के राज्य का तीसरा श्रृंगार था उसका आखिरी प्रकरण से प्रारंभ करेंगे और अब हम श्री सुंदर सात को श्रृंगार में झीलेंगे। जो रूह कहावे अर्श की, सभी सुंदर साथ यहां बैठे हैं, जो सुन रहे हैं वो भी और जो नहीं सुन रहे हैं उनको भी महामती जी पुकार पुकार कर कह रहे कि ओ मेरी प्यारी अंगनाओं, आपके मूल तन परम धाम में है, आपका तन धामधनी का नूर तन है, आपका दिल इश्क का है और वाहे तत्व का स्वरूप है, जो धामधनी का ही दिल का स्वरूप है। तो आपको क्या कोई शंका है कि आप अर्श के हो या नहीं? तो हमें इतना तो पता है कि जिसने भी तारतम ले लिया है और अपना दिल समर्पण की राह पर रख देता है, उसको ये पता होता है कि ठीक है, मेरी चितवन नहीं लग पा रही, मैं ज्ञान को भी पूरी तरह से अर्जित नहीं कर पा रही, लेकिन ईमान पक्का है कि मैं अपने प्राण प्रीतम धामधनी अक्षरातीत नूर जमाल की अंगना हूं और ये मैं दावा लेती, हुज्जत है मेरा, अधिकार है मेरा। नाम दावा हुज्जत भेद और नजर लेकर आत्मा इस संसार में इल्म क्यों ग्रहण करे। आत्मा का अब वो काम नहीं रहा कि जीव के द्वारा माया का खेल दे। अब माया का खेल देखने का काम आत्मा का नहीं रहा। अब इल्म को ग्रहण करके अपने धामधनी के स्वरूप को देखना है। जो धामधनी ने दिल में लिया था कि अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क और निजनाम के स्वरूप मार्फत और हकीकत के स्वरूप का दीदार करा, बस और क्या। एक बार बस ये हो जाए तो दिल तो पक्का हो जाएगा। तो ईमान तो हमारा पक्का है, पूर्ण यकीन है, अटूट विश्वास है सब सुंदर साथ को अपने धामधनी के दिल पर, उनके स्वरूप पर सबको अटूट विश्वास है। और जिसको भी ये ईमान पक्का होता है, धामधनी उसको अपने इश्क से नवाज देते हैं, यानी उसको उसका मूल इश्क प्रदान कर देते हैं। तो सुंदर साथ को दो पर लग जाते हैं, एक ईमान का और एक इश्क का। और फिर तो क्या, वो तो बिल्कुल विहंगम तो छोड़ो, वो बिजली की गति से भी तीव्र गति से अपने मूल स्वरूप में पहुंच जाती है। बस ईमान तुम रखो, धामधनी इश्क देंगे, और इश्क और ईमान मिला तो आप धामधनी के चलो। बट ईमान को कच्चा मत होने देना। सुंदर साथ ये मत समझना कि मैं कह रहा हूं, ये महामती जी फरमा रहे हैं। जो रूह कहावे अर्श की, माहे बका खिलवत, उस खिलवत खाने में यानी धामधनी के दिल में मार्फत स्वरूप से उनका वो विराजती हैं और हकीकत स्वरूप से मूल मिलावे में परम धाम के रंग महल के प्रथम ओम के पांचवी गोल हवेली की के चबूतरे पर फिरते फिरते 64 थंबों और चंद्रमा के अंदर विराजमान होते हैं। वो तो हकीकत का मूल मिलावा वो है और
मार्फत का मूल मिलावा धाम धनी का दिल है, और इन दिल है होने से ये दोनों ही खिलवत है। खिलवत यानी एकांत, और एकांत जहां धाम धनी का स्वरूप ही लीला करता है। वाहिद वाहिद दत्त का स्वरूप लहरें होती है, सो वाहिद उस लीला का रस लेता है जो उसकी लहरें करती है, यानी वाहिद दत्त की वाहिद स्वरूप करते हैं। तो जो रूह कहा वे अर्स की माहे बका, बका यानी अखंड, और बका परम अखंड परम धाम भी है, इसलिए परम बका अखंड तो है ही, बका परम धाम को कहते हैं। तो जो परम धाम की खिलवत खाने में जिनके स्वरूप है, हकीकत में कहां और मार्फत में कहां, ये दोनों आपने दिल में धारण कर लिया। हकीकत में मूल मिलावे में, और मार्फत में धाम धनी के दिल रूपी मूल मिलावे। सो जिन खिन्न छोड़े स्वरूप, और ऐसी आत्मा जिसका मूल तन परम धाम में है, वो धाम धनी के स्वरूप को अपने दिल से एक घड़ी के लिए भी ना उतारे। सो जिन खिन्न छोड़े स्वरूप, कहे उम्मत को महामत। उम्मत, उम्मत यानी ब्रह्म सृष्टि, वही तो उम्मत है। धाम धनी के दिल के अंग, श्यामा जी के नूर अंग है। धाम धनी के नूर तन है परम धाम। तो जिनकी सुरता यहां आ गई सबकी धाम धनी के हुक्म से, अब महामती जी धाम धनी के हुक्म से सबको जागृत कर रही है। कहे उम्मत को महामत, तुम्हारा एक ही काम है, सो जिन खिन छोड़े स्वरूप। न जुगल स्वरूप को छोड़ना, न अपने मूल स्वरूप को छोड़ना, न अर्श को छोड़ना। हमेशा तुम्हारे दिल में रहना चाहिए, और अगर ये है तो आपका दिल खिलवत है, तो आपका दिल ही माहे बका खिलवत होता है। हर रूह के अंदर बैठती है। हर रूह के अंदर राजी भी होते हैं, श्यामा जी भी होती हैं, परम धाम भी होता है, और 12,000 ब्रह्म सृष्टियां भी होती हैं। कभी अपने दिल के अंदर उस खिलवत का स्वरूप विचार, तब आपको अपने दिल के अंदर जुगल स्वरूप कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान दिखेंगे, और उनको घेर कर हम सब सखियां चिपट कर बैठी हैं, अंग सु अंग लगाए के धाम धनी के चरणों के इर्द गिर्द। और परम धाम खिलवत स्वरूप हमारे दिल में। हक हादी अर्स मोमिन, सो तो पहले हक दिल है, और वही हक का दिल सब लोगों का दिल है। तो ये उद्घोष कर रही है महामती जी कि चितवन से कभी विमुख ना होना, क्योंकि चितवन में एकाग्रता से आप अपने दिल के अंदर खिलवत के स्वरूप को का दीदार करते रहो। श्री सुंदर साथ को श्रृंगार 11वां प्रकरण। सुंदर साथ बैठा अचरज सो। अब ये मूल मिलावे की हकीकत की लीला है। सुंदर साथ बैठा अचरज सो, जानो एक अंग इल मिल। अब धाम धनी ने सबको आगाह कर दिया था।
तीजी भूमि से उतरते वक्त और मूल मिलावे में बिठाकर सबको ब्रज और रास दिखाया। फिर थोड़ी खुमारी उतार कर बात कराया किया और बता दिया कि अब मैं तुम्हें ऐसा खेल दिखाऊंगा। ब्रज में तुम सब इकट्ठी आई, रास में इकट्ठी आई, ब्रज में भी मैं साक्षात स्वरूप से तुम्हारे साथ था, रास में भी साक्षात स्वरूप से तुम्हारे साथ था। यहां तुम मुझको पहचानोगे। सबका तन नारी का तन था, अब कोई नारी का तन होगा, कोई पुरुष का तन। यानी अलग अलग भेख होंगे, जुदे जुदे भेख, जुदे जुदे मुल्क, और कोई किसी को नहीं पहचानेगा। तो ये बात बताया तो हमको लगा कि ये तो कोई ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं। तो दिल में उमंग तो था देखने का, लेकिन एक दहशत थी, और वो दहशत ही आश्चर्यजनक रंग रूहों के मुख पर प्रकट हो रहा था। सुंदर साथ बैठा अचरज सो, जानो एक अंग हिल मिल। तो ऐसा प्रतीत होता था कि सब एक ही अंग है। वस्तुतः मूल मिलावे का दृश्य एक घनीभूत नूर का स्वरूप है। धामधनी का जो दिल है, जो नूर है, अगर आप वाणी में प्रवेश करो और जागृत बुद्धि के द्वारा देखो, तो दिल ही प्रकट रूप में वो मूल मिलावे का दृश्य है। चाहे धम्म हो, चाहे वो चंद्रमा, चाहे वो जिमी गिलम हो, चाहे तकिए हो, कठेड़ा हो, चाहे मोती की लरें लटक रही, सब कुछ कंचन रंग के सिंहासन के साथ और 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के साथ धामधनी का वो नूर दिल अपने अनंत रंगों से प्रकट होकर अनंत आकार धारण किए हुए, और वो सब एक तन, एक दिल, एक अंग, एक रूप, एक स्वरूप, सब एक जैसे दिखते हैं सारी ब्रह्म सृष्टि, क्योंकि सब उस नूर की किरणें हैं, लहरें हैं, वाहिद की वाहिदत की लहरें। अंग अंग सबके मिल रहे। अब हकीकत में जो आकार धारण कर रखा है ब्रह्म सृष्टियों ने, नूरी आकार, वो सबके सब एक दूसरे से मिले। एक अंगुरी भी डालने का स्थान नहीं है। अंग अंग सबके मिल रहे, सब शोभित हैं एक दिल। सो सबकी शोभा धामधनी के एक दिल की है, वो मूल अद्वैत की है। वो मूल अद्वैत अपने नूर के साथ ऐसा सुंदर प्रकट होता है कि सब उसकी लहरों में बैठी, उनकी लहरें ही हैं। तो सब शोभित हैं एक दिल। धामधनी का दिल ही सबकी शोभा का स्वरूप। इस चौपाई को सुंदर साथ ग्रहण कर लेना। जानो मूल मेला सब एक मुख, सबका एक मुख है। ऐसे मूल मेला में रूहों का एक मूल मिलावा हकीकत है और एक मूल मिलावा दामधनी का दिल मात्र। तो अभी हकीकत का बयान दामधनी के हुक्म
रूपों से हो रहा है, तो यही मूल मेला है। यानी सभी नूर के जो अंग हैं, सभी उसकी किरणें, लहरें, तरंगों का स्वरूप है, वो सारा मूल मेला है। और उस मूल मेले में सबका एक मुख है, यानी सबका मुख की शोभा पर नीर सागर लहरा रहा है, जो धामधनी के दिल का सागर है। सबके मुख पर श्यामा जी के मुखारबिंद की शोभा लहराती है, और श्यामा जी के मुखारबिंद पर धामधनी के मुखारबिंद की शोभा लहराती है। तो मूल मिलावे में धामधनी, श्यामा जी और रूहों सबका मानो एक मुख है, एक नूर है। नूर का घनीभूत स्वरूप वो सब रूहों के मुख पर दृष्टिगोचर होता है। जानो मूल मेला सब एक मुख, सब एक शोभित श्रृंगार, और सबकी शोभा समान है, क्योंकि नूर की ही लहरें तो हैं, यानी धामधनी के दिल की वाहिद की ही लहरें तो हैं, तभी तो वो उनका स्वरूप वाहिदत है, और वो नूर ही उनका श्रृंगार है। तो धामधनी और जुगल स्वरूप के मुखार बिंद का आब सबके मुख पर प्रकट होता है। सागर भरिया सब एक रस, और नीर सागर अपने अति माधुर्यता का रस भरे हुए सबके मुख पर लहराता है। वो मूल तन भी अपने मुख को देख नहीं पा रहे। जो यहाँ की आत्माएं अब इल्म से चितवन के द्वारा उसका दीदार कर सकती हैं, अपने मूल तनों के उस आश्चर्यचकित मुखारबिंद का, जिनके मुख पर धामधनी के जुगल स्वरूप का मुखारबिंद का आब झलक रहा है, और नीर सागर झलक रहा है। तो सागर भरिया सब एक रस, सब नीर के सागर, जिनके अंदर इश्क की लहरें भी बहती हैं। माहे कई विध तरंग अपार, ऐसे नूरी किरणों की जो लहरें हैं, तरंगे हैं, वो सब रूहों के सौंदर्य के स्वरूप पर लहरा रहे हैं, और इसको धामधनी देखकर फिदा हो रहे हैं अपनी रूह। अब धामधनी दिल में लेते हैं कि अपने दिल के अनंत रस को मैं इन सब को पान करा, और इनको इस फरामोशी से निजात दिलाऊं, छुटकारा दिलाऊं। और इसके लिए ये इल्म है, ये अवसर है वाणी में छीलने का। नीलवट बेना चांद लो, हरी गर्दन मुख मोर। सुंदर साथ बड़े प्यार से अपने मूल तन को निहारो इस इल्म से, और सुरता लगा लो परम धाम में, इश्क और ईमान के पर के साथ पहुंच जाओ। नील और आपके ऊपर मेहर भरी नजर सुखपाल है, आपको पहुंचाती है। नीलवट बेना चांद, नीलवट यानी पेशानी, मस्तक, और उसके ऊपर चांद जैसा शीतल अनंत ज्योति से भरा हुआ चांद के जैसा टीका है, और वो चांद शीतलता की लहरें चारों ओर बिखेर रहा है,
और वो चांद का स्वरूप धामधनी के दिल का स्वरूप है, और उनके दिल का स्वरूप ही तो श्यामा जी है। दोनों का दिल एक है। श्यामा जी तो साक्षात अक्षरातीत का दिल है, और उनके अंदर भी अक्षरातीत का दिल ही है। दिल हक का और हादिया, राजी का और श्यामा जी का। दिल हक का और हादिया का, वो दो दिल है एक। एक मता दो दिल में अर्स रूहे जाने ए विवेक। धामधनी ने जो जागृत बुद्धि दे रखी है, उससे परम धाम की रूहें इसको देख सकती है। तो जरा बड़े प्यार से सुंदर सात विचार है कि जब धामधनी का जुगल स्वरूप का मुखार बिंदु रूहों के मुख पर लहराता है, तो धामधनी का दिल रूहों के मस्तक पर शोभायमान हो जाता है, और वहां से सबको सुकून और शीतलता, नूर का गुण है शीतलता, और वो बेदा टीका वो भी चेतन है, वो भी रूहों से बात करने को उतावला हो रहा है। तो निलवट बेना चांदलो चांद के जैसा जो धामधनी का दिल का स्वरूप है, ऐसा सुंदर मस्तक पर टीका शोभायमान हो रहा है। जैसे धामधनी के सिर पर कभी बाग हो या मुकुट, वो उनकी शोभा दर्शाती है, तो ऐसे ही ब्रह्म सृष्टियों के माथे पर, पेशानी पर, मस्तक पर, निलवट पर धामधनी अपने दिल की शोभा को प्रकट करते। निलवट बेना चांद लो हरी गर्दन मुख मोर। एक मोर को आप देखेंगे तो उसकी जो गर्दन है वो हरे रंग की होती है, और दोनों तरफ जो ये बेदा है उसके नीचे से हरी गर्दन आती है, और उस बेदे से होते हुए एक मुख जैसे दक्षिण की ओर है तो एक मुख उत्तर की। उसमें नैन भी है, चोंच भी है, और वो सिर पर शोभाए। अब जरा ध्यान दें, हरी गर्दन परम धाम का दधि सागर का स्वरूप है, जो श्रृंगार का सागर है। परम धाम का जो अनंत श्रृंगार है वो हरी गर्दन के रूप में, मोर के हरी गर्दन के रूप में प्रकट होता है। मानो उसने चांद को धारण कर रखा, और चांद के दोनों तरफ सुंदर मोर के मुख है। एक मुख दक्षिण की ओर, एक उत्तर की। जो दक्षिण की ओर है वो नीर सागर को अपने चोंच से अपने अंदर ले लेता है, और जो उत्तर की ओर है वो मधु सागर, इल्म के सागर का रस अपने में खींच लेता है। और धामधनी का दिल तो विराजमान है ही चांद के स्वरूप, और ये दोनों ही पर आत्मा के मस्तक का श्रृंगार करते। नैन चोंच सिर शोभे,
और दोनों मुख के यानी मोर के जो दोनों मुख है, गर्दन दोनों के लिए एक है, वो श्रृंगार का सागर। और दो और नैन से वो इल्म के सागर को देखती है तो अपने मुखारविंद के नीर सागर को देखती है, और चोंच से दोनों का रस ग्रहण कर लेती है। और ऐसे ही स्वरूप हूबहू आत्मा का भी है, प्रतिबिंबित स्वरूप। तो जैसा घटित हो रहा है पर आत्म के स्वरूप में, ऐसा ही आत्म के स्वरूप में घटित होता है। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात तेती इन आत्म के करत अंत साख्या। तो नैन चोंच सिर शोभित, बीच बने तरफ दो जोर। तो ऐसे सुंदर मस्तक के श्रृंगार को की शोभा को आत्माओं अपने दिल में ग्रहण कर। निर्मल मोती नासिका, कई विध नथ बेसर। अब नासिका के अंदर नथ, जो सुहागिन नार का स्वरूप, नथ वही पहनती हैं जो सुहागिन नार होती है। कुंवारी कन्याएं नथ नहीं पहनती या बेसर नहीं पहनती। बेसर मुरली नुमा यहां लटकता है, और नथ का नग नासिका के एक किनारे पर होता है। निर्मल मोती नासिका, कई विध नथ बेसर, जोत जोर नंग मिहीन नकस। एक वर्णन होए क्यों कर। तो जो नथ है वो मोती का है, निर्मल है, स्वच्छ है, और बेसर से भी वैसे ही लाल मोती लटकती है जैसे श्यामा जी के स्वरूप। जोत जोर नंग मिहीन नकस, और ये सारे नग की जो ज्योति है उसका ये वर्णन हुए क्यों कर। शोभित है सबन के कानन झलकत झाल, माहे मोती नंग निर्मल, छाई उठत माहे गाल। और सबके सब की शोभा एक जैसी, और सबके कानों पर सुंदर मोती का नंग लटकता है, और उसकी छाई सुंदर गालों पर पड़ती है। चार चार हार सबन के, उर पर अति छलकत, कंठ सरी कंठन में सबन के शोभित। ये चार हार जो हैड़े पर, वक्ष स्थल पर, उर पर विराजमान है। पांचवा कंठ सरी, तो कंठ सरी कंठ में है, और उर पर चार हार है सबके, और एक हार हीरा का है। दूजा हेम कंचन यानी शुद्ध स्वर्ण, तपाया हुआ 16.5 बार, अति लाल रंग, जैसा सिंहासन है जुगल स्वरूप का वैसा ही हार का स्वरूप है। तीजो हार माणिक, चौथा हार मोतियन। तो एक हार हीरा का है, और हीरा तो धामधनी के मुख का भाव है, दिल का भाव है। दूजा हेम कंचन, कंचन अति लाल,
जो प्रेम का स्वरूप है। तीजो हार माणिक, और माणिक का रंग भी गहरा लाल होता है, तो वो भी मानो सब रूहों की शोभा उस माणिक के नग में समा जाती। चौथा हार मोतियन, चौथा हार मोती का है। ये चार हार सबके वक्ष स्थल पुर पर लहराते हैं कंचुकी पर। और जो कंठ सरी कंठन में, जो कंठ में कंठ सरी, इन चार हारों के ऊपर गले से चारों तरफ फिरती फिरती, और उसके अंदर मानो 12,000 नग जड़े मोती की। 12,000 गिनती डाली ना रूहों की, उन मोती के स्वरूपों की। तो वो मोती स्वरूप कंठ सरी में, यानी कि सब हर रूह के गर्दन में, कंठ में घेर कर बैठी, और उसके मोतियों के नूर की शोभा जिमी से आसमान के बीच में फैल जाती है। ये सब हमारे मूल तनु का वर्णन होता है। कहूं डोरे कहूं बादले, कहूं खजूरे हार, कहा कहूं जवेर अर्स के झलकारों झलकार। अब इस जो नग है हीरे के और उसकी दुगदुगी, तो हीरे के नग डोर, एक डोर से पिरोए होते हैं, और उन सब का एक ऐसे होता है जैसे खजूर का स्वरूप, और सब परमधाम के नग है, सवेर है, जवेर है, और वो अनंत नूर झलकाता है। कहूं डोरे कहूं बादले, कहूं खजूरे हार, कहा कहूं जवेर अर्स के झलकारों झलकार। तो ये सब जवेर के अर्स हैं, और उसकी चित्रकारी अति अद्भुत है, और ये सब पर आत्म के स्वरूप की शोभा श्रृंगार बनते हैं। हाथ चूड़ी नंग नव घरी, अंगूठिए झलकत नंग, उज्जल लाल हथेलियां, पहुंचो पहुंची नंग कई रंग। तो कलाई में चूड़ी है, नव घड़ी है, सब नगों की, और अंगूठे में और मुंदरियों में, 10 में अंगूठियां हैं, और सबके नग एक दूसरे से नूर मिनो मिने करे जंग। उज्जल लाल हथेलियां, और सभी पर आत्म की हथेलियां गौर उज्ज्वल गहरी लाल लिए हुए, उनके हस्त कमल हैं। पहुंचो पहुंची नंग कई रंग। तो पहुंचो, पहुंचा जो होता है हथेली के ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं, और उस पे जवेर जो है, आभूषण जो है, उसको पहुंची कहते हैं। जो पहुंचा पे आभूषण होता है वो पहुंची कहलाता है। और वो सभी जो कड़ा पहनते हैं कलाई पर, काड़ो अंग पर, वहां से वो आभूषण चलता है, और 10 अंगुलियों के
अंगूठियों से जाकर जुड़ता है और उसके नगों का नूर तो आसमान तक जाता है। पहुंचो पहुंची नंग कई रंग, अब उसके अनंत रंग है। जैसे स्वरूप अर्श के भूखन तिन माफक, याही रवेश वस्त्र जवेर के ए अंग बड़ी रूह हक। किसके अंग है? हक के अंग, बड़ी रूह के अंग। हादी नूर हक, रूहे हादी अंग नूर। तो जैसे उनके अर्श के नूरी स्वरूप हैं, उनके आभूषण भी उन्हीं के माफक हैं, नूरी है, चेतन है, शीतल है। याही रवेश वस्त्र जवेर, और सबके वस्त्र, साड़ी है, चरनिया है, कंचकी है, उसी के माफक है। जैसे उनके अंगों की शोभा, ऐसे ही उनके वस्त्र आभूषणों की शोभा। और वस्त्र भी सबके ऊपर इतनी सुंदर नक्काशकारी, वेद फूल लताएं नक्काशकारी, छापे कटाव की कांगरी का अद्भुत मिश्रण है। क्योंकि धामधनी के नूर अंग है। जैसी शोभा भूखन की, कहूं तैसी शोभा वस्त्र, कछु पाइये शोभा स्वरूप की, जो खोले रूह नजर। अब ऐसे सुंदर स्वरूप की शोभा कैसे मिलेगी? जब आत्मा इल्म के द्वारा चितवन से ये देखेगी। और पर आत्म के वही अंग आत्मा के दिल में खड़े होते हैं। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 4 को अवलोकिएगा। जो जो अंग धामधनी के आत्मा के दिल में खड़े होते जाते हैं, वो पर आत्म के अंग आत्मा के दिल में खड़े होते हैं। और जब धामधनी का पूर्ण स्वरूप आत्मा के दिल में आता है, तो वो उसके दिल के अंदर पर आत्म का स्वरूप अनंत श्रृंगार के साथ खड़ा हो जाता है। तो वो अपने प्रतिबिंबित तन को भी देखती है और अपने मूल स्वरूप के तन को भी देखती है और जुगल स्वरूप को भी देखती है। तब जो इश्क की लहरें उठती हैं, उसमें वो झीलती है। और ये सब इल्म से, चितवन के द्वारा। तो जैसी शोभा भूखन की, कहूं तैसी शोभा वस्त्र, कछु पाइये शोभा स्वरूप की, जो खोले रूह नजर। तो आत्मा जब जागृत होकर चितवन के द्वारा मूल मिलावे में पहुंचती है, तब उस शोभा को अपने दिल में ग्रहण कर सकती है। वस्त्रों के नंग क्यों कहूं, कई जवेरों जोत, सबे भई एक रोशनी, जानो गंज अंबार उद्योत। गंज यानी खजाना, उसका ढेर लगा हुआ, पूंजी, और वो क्या है? धामधनी का दिल, वही तो नूर है। तो सारे वस्त्र नूरी हैं और जितने नग हैं वो सब नूर के स्वरूप हैं। और जो भी जवाहरात उनके वस्त्रों पर चढ़ा हुआ है, वो सब नूरी है। सबे भई एक रोशनी, सब धामधनी के दिल का नूर का रोशनी है, यानी तेज है, ज्योति है।
जानो गंज अंबार हो, ऐसे प्रतीत होता है कि मानो नूर का अंबार लग गया, जिमी से आसमान के बीच में हर स्वरूप उस नूर के सागर में लहरा रहा, झील रहा है। अनंत नंग अर्श की और नरम जवेर अतंत, अतंत अर्श रसायन, खूबी खुशबोए अति बहकत। तो परम धाम के जो नूरी नंग है वो अनंत है, उसका न रंग बता सकते हैं, ना उसका रस बता सकते हैं, ना उसकी आकृति बता सकते हैं। बस वो तो नूर की किरणें आपस में मिलकर इतने स्वरूप धारण कर लेते हैं कि उसका बयान नहीं किया जा सकता। एक को देखकर जुबान बोलने का प्रयास करती है, तभी उसका दूसरा नूरी रंग और आकार प्रकट हो जाता है, अनंत है। तो यहां देखिए, अनंत की भी क्या शोभा होती है। अनंत नंग अर्श की और नरम जवेर अतंत, अतंत अर्श रसायन। रसायन के मतलब होता है सुंदर साथ, रस और अयन दो शब्दों के योग से, संधि से रसायन बनता है। अयन माने घर और रस यानी कि धामधनी के दिल के अनंत सागरों का रस। तो वो रस जिस घर में बसे वो रसायन कहलाता है। तो अनंत अर्श रसायन, सारे नगों के अंदर धामधनी के दिल का रस और रंग बसता है। खूबी खुशबोए अति बहकत, और ऐसे अनंत सागरों के सुगंध उन नगों से प्रकट होता है जो वस्त्र मूल तनों ने धारण कर रखा है। तो वस्त्र और आभूषण में जितने नंग हैं वो सब रस के घर हैं, रसायन। कहूं केते नाम जवेरन की, रसायन नाम अनेक, कई नाम भूखन एक अंग, सो कहा कहूं लग कहूं विवेक। अब उन आभूषणों के जवेरों की, वस्त्रों के जवेरों का क्या पहचान, क्या बताऊं, क्या नाम लूं। सब रस से भरे हुए हैं और सब धामधनी के दिल में विराजमान अनंत रस से भरे हुए हैं, क्योंकि हर नग एक रसायन है, रस का घर है। कई नाम भूखन एक अंग, एक अंग में इतने नग हैं, इतने भूखन हैं कि उसको एक को वर्णन करने चलो तो वो अनंत स्वरूप धारण कर लेते हैं। तो कहां तक इसका वर्णन हो, बुद्धि भी विवेक भी जवाब दे देता है। सूरत सकल साथ की, मुख कोमल सुंदर गौर, एक छवि हृदय तो भवे, जो होवे अर्श सहूर। अर्श सहूर यानी जागृत। ये धामधनी ने दिया है, और कोई हो तो दे, और तो कोई है नहीं बिना एक अक्षर। तो सूरत सकल साथ, सबके तन, सबका स्वरूप अति कोमल है। उनका मुखारविंद कोमलता की मानो प्रतिमूर्ति,
और वो अति सुंदर है, गौर है, गोरा है। ये छवि हृदय तो भवे, और हृदय में ये अंकित तो तब होगी जो होवे अर्स सबूर। जागृत बुद्धि के द्वारा निज बुद्धि के हुक्म से उतरा हुआ ये स्वरूप का बयान इंद्रावती जी कर रही है, और ये बिना जागृत बुद्धि के ग्रहण नहीं किया जा सकता। ज्ञान धामधनी का है, उनके रूप से उतरा है, तो ये ज्ञान निज बुद्धि यानी धामधनी की बुद्धि, और उसको ग्रहण कैसे किया जाता है? धामधनी के हुक्म के अधीन जो असराफील फरिश्ता है वो जागृत बुद्धि का फरिश्ता है, और धामधनी ने जागृत बुद्धि दे इन्हों को, अपनी आत्माओं को जागृत बुद्धि दे दिया, जिससे वो निज बुद्धि के ज्ञान को ग्रहण करके आनंदित हो। तो ये छवि हृदय तो भवे, उस मतलब आपके रूहों के दिल पर वो भवेगा तब जब जागृत बुद्धि के द्वारा उसको ग्रहण करके अपने दिल पर अंकित कर लेंगे। रूहे सुंदर संकुल मुख, नहीं शोभा को पार, घटबड़ कोई ना इनमें, एक रस सब नार। और रूहों की सुंदरता और उनके मुख की प्रफुल्लता, प्रसन्नता, वो सब नूर का स्वरूप है। नूर का गुण ही है प्रफुल्लता। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वो वर्णनातीत है, शब्दातीत है, अक्षरातीत। तो रूहे सुंदर संकुल मुख, नहीं शोभा को पार, घट बढ़ कोई ना इनमें, एक रस सब नार। सभी ब्रह्म सृष्टियां, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब एक तन है, एक दिल है, एक रूप है, एक स्वरूप है, एक रंग है, एक रस है। एक रस सब नार। सबके मुख पर इश्क का रस लहराता है। तो सुंदर साथ ये चौपाई है 16, प्रकरण 11, श्री सुंदर साथ का श्रृंगार। अब पहले राजी ने 3 श्रृंगार अपने कराए, 2 श्यामा जी के कराए, और एक पर आत्म का श्रृंगार कराया। और पर आत्म भी तो आत्म दुल्हन है, तो 3 राजी के और 3 समझो श्यामा जी के, तो 3 जुगल स्वरूप का श्रृंगार का वर्णन सागर ग्रंथ में आता है। तो रूहे सुंदर संकुल मुख, नहीं शोभा को पार, घटबड़ कोई ना इनमें, एक रस सब नार, एक रस सब नार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।